अच्छा, विषय एक और है स्वामी जी कि कम पानी पीने से शरीर में टॉक्सिन्स भी जमा होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इससे वजन भी बढ़ने लगता है। लो वाटर इनटेक और एक्सेस वेट का असर फिर सर्कुलेटरी फंक्शन पर दिखाई देता है। हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसा कौन सा योगाभ्यास करके फैट बर्न करने के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी करेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि किसी का अगर बीपी बहुत हाई रहता है, फिर वो हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट अगर कर लेंगे, योगाभ्यास कर लेंगे, तो कहीं बीपी और शूट ना कर जाए। ना देखो, एक तो पानी अच्छा पिए और मैंने कहा साथ में अनार का जूस, संतरे का जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और उसमें ऐड ऑन किया मैंने पूरे शरीर को अंदर तक डिटॉक्स करने के लिए मूली। ये लीवर किडनी को अंदर तक डिटॉक्स कर देती है, अंदर की सूजन इन्फ्लेमेशन को निकाल देती है। और गोधन अर्क, ये तो इतना बड़ा है, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तो गाय में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। हमारे देश में 15-20 लाख करोड़ रुपए तो लोगों का ऐसे ही हेल्थ के खर्चे में चला जाता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर में। उसमें कुछ राज्य, कुछ केंद्र सरकार, कुछ प्राइवेट लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। 15 करोड़ इस देश का गोवंश है। मैं गारंटी से कहता हूँ 15 करोड़ गोवंश बच जाएगा और 15 लाख करोड़ रुपए देश के लोगों का धन बच जाएगा। गोधन अर्क सुबह सुबह पीना शुरू कर दें, सारे टॉक्सिन, सारा ऑक्सीडेंट से निकल जाएगा। ओबिसिटी के लिए मेदो और वेट को भी, वो भी गोधन अर्क के अनुपात से ले ले तो और ज़्यादा फायदा होगा। ये अद्भुत है। ये ऐसे तो 3 अभ्यास तो ये ओबिसिटी के लिए बताए, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है शीर्षासन और अनुलोम विलोम, जो मेरे साथ यहाँ भाई बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, और अनुलोम विलोम करें और ये शीर्षासन करें। ये अप्रतिम है, ये शीर्षासन का ऐसे शीर्षासन करें। मेधावटी मेमोरी किट ओमेगा का सेवन करें, फ्लैक्सीड का सेवन करें, सोच आदि से निवृत्त होकर के गोघृत पान करें। और हम तो कफ की प्रकृति है, फेफड़े कंप्रोमाइज्ड हैं तो च्यवनप्राश खिलाते हैं, बाकी के लिए अमृत रसायन खिला देते हैं। बहुत ही जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी किट और ओमेगा। और ये अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना। और देखो, पानी शुद्ध पिए, फिर एक्सरसाइज करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कितना इंटेंस वर्कआउट करता हूँ रोज जो है। हम शुरुआत ही साधारण दंड से करके, भुजंग आसन से करके, और जो है हनुमान दंड तक लगाते हैं। और शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, शरीर की एक एक कोशिका, शरीर का पूरा ताना बाना कितना अच्छा रहता है योग से। ये सारा देश देखता है, और ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। हम तो सुबह ऐसे ही 5 बजे से बिना वस्त्र के बैठे रहते हैं। यह है महिमा योग की। और रोज का काम है, 365 दिन का काम है, बिना थके बिना रुके। तो शरीर के अंदर थोड़ी बहुत जो टूट फूट होती है किसी भी कारण से, जो शरीर के अंदर गंदगी जाती है हवा से, पानी से, मिट्टी से, खाने पीने की चीज़ों से, एक कण आहार का, कोई भी भक्ष्य पदार्थ है जो भी हम खाते हैं, 1 ग्राम के 1 करोड़वें हिस्से में भी, लो 100 करोड़वें हिस्से में भी यदि गंदगी होगी तो शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो विज्ञान के द्वारा भी माप लिया गया है। जो भी अच्छी या बुरी चीज़ हम खाते हैं उसका अच्छा या बुरा असर 1 ग्राम के 1 करोड़वें नहीं 100 करोड़वें हिस्से से भी होता है। इसलिए कहता हूँ, एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण के 10वें लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स के सिग्नल 30-79 सेल्स तक जाते हैं। एक कण गलत आहार, एक बूंद गलत पानी की, और एक क्षण का गलत विचार, ये आपके पूरे सिस्टम को करेक्ट कर देता है। वायरस आ जाता है इससे पूरे सिस्टम में। इसलिए मैं कहता हूँ उनसे बचो और शुद्धता के साथ
प्रामाणिक जीवन जियो। और वही जैसे आपने कहा, हम रोज इंडिया टीवी पर सिखाते हैं, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। और ज़्यादा ही टॉक्सिन ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं तो पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामय में आ जाओ, पंचकर्मा करा के, षटकर्मा करा के, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, सब वाटर थेरापी, मड थेरापी करा के सबको डिटॉक्स कर देंगे। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से अगर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, 50% हमने डिस्काउंट भी दे रखा है अब तो। बिल्कुल स्वामी दिसंबर जी। जनवरी। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से अगर कोई अपने आप को बचाना चाहता है तो वही करना है जो स्वामी जी ने कहा है। आपको अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, विचार वाणी को दूषित होने से बचाना है और जल को भी दूषित होने से बचाना है और दूषित पानी नहीं पीना है।